तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यविधक नंबर 29 जो कि क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 9 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसकी गमन की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए एक स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। अब दर्पण क्या होता है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परावर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। आपको ऐसा रखना है, सेम ऐसा। अब आप देखिए, ये जो मिरर पे ये जो लाइन, ये जो मिरर पे बनी, वो तो हमारी इमेज है, यानी ये हमारी फ़ोटो है और ये हमारी असली ऑब्जेक्ट है। यानी आप देखिए, मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत हो रही है वो दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। मैंने जो इमेज बन रही है उसे देखिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है तथा ये दर्पण में उतनी दूरी पर पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपको। पहला है, दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो दर्पण की तरह काम करने वाली चीज़ें जैसे शांत और साफ जल, स्टील की थाली, चमकदार सतह। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो दर्पण द्वारा उसी माध्यम से प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को पराकाश का परावर्तन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित वो 4 गुण हो जाएंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु के साइज के समान होता है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। चौथा और आखिरी प्रश्न है, वस्तुएं हमें कैसी दिखाई देती हैं? तो जो वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब उनसे प्रकाश की किरण टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।